टेट एंड सिटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे और ये टॉपिक सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी एक बात को लेकर परेशान रहते हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं उसमें हमें बहुत कम चीज़ें याद रहती है और सारा भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसी के बारे में आज समझेंगे कि हम जितना भी स्टडी करते हैं उसमें से कुछ ही हमें याद रह पाता है और सारा का सारा हम भूल जाते हैं। तो यह क्या कारण है? ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहलाता है। क्या कहलाता है ये डेल कोन एक्सपीरियंस कहलाता है। इसे डेल महोदय ने अपना एक्सपीरियंस को साझा किया है और इस सिद्धांत को प्रतिपादित कब किया गया है? तो 1960 में। किसके द्वारा किया गया है? तो डेल के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये एजुकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है ये डेल कोन, क्योंकि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने पास रख सकें, उसको याद रख सकें। ये बहुत ज़रूरी है। हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन हमें याद ही नहीं रहता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपना स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एक ट्रायंगल शेप आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल है, त्रिकोण है, और इसका मतलब ये है कि अगर आप शब्द पढ़ते हैं, ठीक है, आप बुक पढ़ते हैं, रीडिंग देते हैं, तो जितना भी आप रीडिंग देते हैं उसका आप 10% ही याद रख पाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे के तरफ आएंगे उस तरह से हमारा जो मेमोरी पावर होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक, तो देखिए ये क्या कह रहा है। अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं, शब्द को पढ़ते हैं, तो आपको कितना याद रहेगा? 10% याद रहेगा। अगर आप लेक्चर को सुनते हैं तो 20% आप याद रख पाएंगे। और अगर आप चित्र देखते हैं, ठीक है, अगर आप चित्र देखते हैं, वो चित्र अगर स्थिर हो या गतिशील हो, ठीक है, स्थिर मीन्स बुक में छपा हुआ है या तो फिर गतिशील स्लाइड के थ्रू आप देख रहे हैं, तो ये दोनों तरह के स्टडी में आप कितना रख पाते हैं? 30% रख पाते हैं। ठीक है, आप सुनकर पढ़ रहे थे तो कितना आप याद कर पा रहे थे? 20%। लेकिन आप जब देखते हैं चित्र को, फिगर के थ्रू आप पढ़ते हैं, तो आप 30% याद रख पाते हैं। ठीक है, और जब प्रदर्शित वस्तु या प्रदर्शन विधि के थ्रू आप पढ़ते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तब आप जितना भी पढ़ते हैं उसका 50% आपको याद हो जाता है। मतलब आप जितना पढ़ते हैं उसका आधा आपको याद रह जाता है। ठीक है, और जब आप कार्यशाला में सहभागिता या कोई नाटक करते हैं, जैसे कोई टॉपिक बुक में रहता है, कोई कहानी रहता है, तो उस पर नाटक किया जाता है, तो अगर उस तरह से आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ जो है 70% याद हो जाएगा। ठीक है, आपको 70% याद हो जाएगा। ठीक, और जब आप अनुकरण करके या तो फिर वास्तविक अनुभव से, एक्सपीरियंस के थ्रू जब करते, डूइंग बाय लर्निंग जिसको कहा जाता है, आप करके सीखते हैं, तो आप 90% याद रख पाते हैं। तो सबसे बेस्ट जो तरीका स्टडी करने का है वो है डूइंग बाय
लर्निंग। ठीक है, आप वास्तविक अनुभव से जो भी सीखते हैं उसमें आप मात्र 10% ही भूल पाते हैं, बाकी सब सारे चीज़ जो है आपको याद रह पाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि आपको फॉरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है और आप फॉरेस्ट ही जाकर उसका वास्तविक क्या स्थिति है आप उसको खुद जाकर देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे, तो आपको वहाँ से मिली जानकारी वो क्या होगा, आपको अस्थाई होगा और आप जितना भी सीखेंगे वो आपको क्या होगा, उसका 90% आप याद रख लेंगे। ठीक है, और ये जो लर्निंग होगा ये आपका लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे इफ़ेक्टिव अगर हम तरीका देखें तो सबसे तो इफ़ेक्टिव है जो प्रत्यक्ष अनुभव से होता है, लेकिन हम सारा चीज़ को प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो उससे अगर हम उसको अगर छोड़ दे तो दूसरा जो हमारा जो है स्टडी करने का तरीका वो है सहभागिता, है ना, पार्टिसिपेट करके कोई भी चीज़ अगर हमें मान लिया जाए कि कुछ कहानी याद करना है या तो फिर कोई पोयम है तो उसमें हम एक छोटा नाटक कर सकते हैं, उसका जो पात्र है वो सब बन सकते हैं और उस तरह से हम उस कहानी को बहुत ही इजी तरीक़ा से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल मिला होगा कि आपको किस तरह से स्टडी करना चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, और सिर्फ हमें लेक्चर नहीं सुनना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, डूइंग बाय लर्निंग करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम जब करके सीखते हैं तो वो जो हमारा नॉलेज होता है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद हुआ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।